झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अभी दिल्ली में ही मौजूद है और उनके अगले कदम पर अटकलें तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चंपाई सोरेन पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने सीएम पद पर रहते हुए अपने अपमान की बात कही थी, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि जेएमएम से नाता तोड़ने का वह मन बना चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो में से भी आपको बता दें कि जेएमएम का नाम हटा दिया है। उधर इस पूरे घटनाक्रम पर तमाम दलों ने अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी है। तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जो है वो अभी भी दिल्ली में मौजूद है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो शायद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनकी अगला कदम क्या कुछ होगा, इस पर सबकी नजरें अभी भी टिकी हुई हैं। अटकलें यहाँ पर तेज है कि शायद बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि जेएमएम से उनकी जो नाराजगी है वो खुल करके एक सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए देखने को भी मिला था जब वो सीएम थे उस दौरान। और उसके बाद से आपको बता दें कि अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर से अपने बायो में से जेएमएम का नाम भी हटा दिया है, जिसके बाद से अटकलें और भी ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। तो राजनीति से संन्यास को एक विकल्प यहाँ पर बताया था उन्होंने और दूसरा संगठन यहाँ पर खड़ा करने का भी विकल्प था। चंपाई सोरेन को पूरे 5 महीना कोसने का काम, आलोचना करने का काम, गाली देने का काम बीजेपी ने किया। हेमंत सोरेन पार्ट 2 है तो ऐसे हैं तो वैसे हैं, बहुत तरह की बात। आज चंपाई सोरेन की तारीफें के पुल बांधे जा रहे हैं, तो समझ नहीं आता है कि इनकी मानसिकता क्या है, कि बोलना क्या चाहते हैं। चंपाई सोरेन हमारे नेता हैं, हमारे साथ हैं। अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो निश्चित रूप से ऐसा कोई कदम न उठाएंगे जिससे उनका बनाया हुआ घर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मुझे लगता है कि हम लोग के माननीय नेता चंपाई सोरेन जी को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि वो गलत रास्ता चुन रहे थे। जो भटकाया गया है वो उनको इस्तेमाल किया जाएगा कहीं ना कहीं। भाजपा का पुराना ये कहानी है और वो भी देख रहे हैं कि झारखंड की जनता जागरूक हो चुकी है। जो पिछली बार जो लगातार जो लोग यहाँ वहाँ की उनको जवाब मिला है। अभी गीता सोरेन, सीता सोरेन सबसे बड़े आपके पास उदाहरण है। दोनों बड़े नेता थे, मैंने काम किया है उनके साथ, लेकिन हार का मुँह देखना पड़ा। सारी चीज़ें मिली जुली है और कोई नाराज़गी उनसे हमारे गठबंधन को नहीं है। झारखंड में बहुत तेजी से सियासी घटनाक्रम बदला और झारखंड सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन अपनी ही पार्टी से आत्मसम्मान का हवाला देते हुए, बगावत करते हुए दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जी हैं। प्रदीप जी, चंपाई सोरेन से बीजेपी का निकटता ज़्यादा हो गया, घनिष्ठता ज़्यादा हो गया। देखिए, केवल चंपाई दा का ये विषय नहीं है, ये विषय हर उस आदिवासी समाज के व्यक्ति का है, विशेषकर झारखंड के आदिवासी समाज के व्यक्ति का, जो अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को अपना हितैषी मानता है, आदिवासियों का हितैषी मानता है। वास्तव में यहाँ आदिवासी हित की बात कभी नहीं होती, न कांग्रेस में होती है न झारखंड मुक्ति मोर्चा में होती है। ये आदिवासी हित की बात सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार को राजगद्दी पर बैठाने के लिए करते हैं। इनको वास्तव में किसी आदिवासी से कोई प्रेम नहीं रहा, कभी नहीं रहा। आप देखिए, इनके शासन में जितना उत्पीड़न आदिवासी समाज का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। आदिवासियों की जमीनें लूटी गईं, आदिवासियों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रही। बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के सरेआम आदिवासियों को गांव से मार मार के भगा रहे हैं और आदिवासी समाज के लोग, संथाल समाज के लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चले। वास्तव में आदिवासियों का जितना नुकसान कांग्रेस और जेएमएम के लोग करते हैं उतना कोई नहीं। इसका एक बस छोटा सा उदाहरण है ये घटनाक्रम जो चंपाई दा के साथ हुआ है। मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं, भाजपा पार्टी तोड़ना, सरकार तोड़ना, नेता तोड़ना, इस काम में महारत हासिल कर चुकी है। देखिए, ये जब लोग वहाँ के आंतरिक कलह से परेशान होकर के, इनके भेदभाव से, इनके नफरत से परेशान होकर के लोग घर छोड़ते हैं उनका, तो बीजेपी छोड़ के उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। बीजेपी एक स्वाभाविक मंच उनको नज़र आता है।
देर सवेर ये सबको नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जहां खड़े होकर के, जिसके मंच पर खड़े होकर के सही अर्थों में इस राज्य में आदिवासी हित की बात की जा सकती है। तो प्रदीप वर्मा जी का साफ तौर पे मानना है जो घटनाएं घटी है और जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड में आदिवासियों की हितैषी है, उनके हित की काम करती है और कर सकती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोपो के साथ कुमार चंदन। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान का यहाँ पर रुख करते हैं। कामरान, पूर्व सीएम चंपई सोरेन जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं और देखिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उन बीजेपी भी जा सकते हैं। क्या कुछ उनका अब अगला कदम यहाँ पर हो सकता है? शामिल होने की अटकलों के बीच चंपई सोरेन का एक सोशल मीडिया पर जारी किया गया पोस्ट इस बात को तो लेकर जरूर बल देता है कि उसकी नाराजगी छात्र मोर्चा से साफ तौर पर है। उन्होंने जिस तरीके से बातें लिखी कि उनका अपमान किया गया पार्टी के मंत्री रहने के दौरान, और इसके पास 3 रास्ते बचते हैं। एक तो राजनीतिक संन्यास ले लेना, किसी दूसरे दल को, वहां नए दल को खड़ा करना, और तीसरा किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना। तमाम चीजों को लेकर लगातार कयासों का बाजार गर्म है। चंपई सोरेन अभी दिल्ली में मौजूद हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में, यानी आज, इस पूरे मामले पर कुछ भी नया हो सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक नजरें भी साफ तौर पर जा रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हालांकि कहना है कि चंपई सोरेन का कोई भी कदम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि चंपई सोरेन भटक गए हैं और वो सही रास्ते पर जरूर आ जाएंगे। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले पर चुटकी दे रही है, लेकिन देखना है कि तमाम लोगों की नजरें सीधे तौर पर चंपई सोरेन पर टिकी है कि आखिर उनका अगला कदम जो है वो क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में कितने दिन तक मौजूद रहेंगे? क्या किसी बड़े नेता से भी यहाँ पर मुलाकात उनकी हो सकती है? इसको लेकर क्या कोई जानकारी? जानकारी के मुताबिक बीजेपी के बड़े नेताओं से चंपई सोरेन की मुलाकात होनी है। हालांकि ये चर्चा बीते 3 दिनों से चल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन अमित शाह दिल्ली से बाहर थे, इसीलिए शायद उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि चंपई सोरेन उनसे मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर जो है वो खुलासा होगा। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि आखिर चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होता है, जबकि महागठबंधन के जो नेता है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चंपई सोरेन वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही मजबूत करते नजर आएंगे। लेकिन अगर चंपई सोरेन दल से बगावत करते हैं, वो किसी और दल में शामिल हो जाते हैं, तो उसका खामियाजा किसी भी तरीके से महागठबंधन को नहीं बल्कि चंपई सोरेन को खुद भुगतना पड़ेगा, ये जेएमएम के नेताओं का कहना है। हालांकि अब देखना है कि आने वाले वक्त में चंपई सोरेन कौन सा डिसीजन लेते हैं और डिसीजन का असर राज्य के राजनीतिक हालात में किस तरीके से उत्पन्न होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है। ठीक है कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में भी वक्त है, लेकिन सियासत तूफान पर है। कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीब